हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हमारे चीकू को क्या हो गया है। चीकू ने अपने कानों के ऊपर इतना ज़्यादा स्क्रैच किया है कि इसके यहाँ के सारे बाल हट गए और थोड़ा सा इसमें ज़ख्म सा भी हो गया है। तो अगर आपकी कैट की कंडीशन भी इस तरह की होती है तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ये मेरे चीकू को फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि चीकू को ईयर माइट्स की प्रॉब्लम हो गई है। और ईयर माइट्स इतना ज़्यादा इसको हो गया है कि इसने अपने कानों के ऊपर स्क्रैच कर करके पूरा जख्म जैसा कर दिया है। तो अब हम इसको लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से इसके ईयर माइट्स का ट्रीटमेंट कराएंगे। तो अगर आपकी कैट भी इस तरीके से अपने कानों को स्क्रैच करती है, कानों के आसपास स्क्रैच करती है, बहुत ज़्यादा कानों में खुजली करती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कैट को भी ईयर माइट्स की प्रॉब्लम हो गई है और अब आपको इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास ले जाकर ही कराना होगा। नॉर्मली ईयर क्लीनिंग अगर आप करते रहते हो तो फिर आपकी कैट्स को ईयर माइट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ईयर माइट्स की प्रॉब्लम ऐसी है जो ज़्यादातर कैट्स को हो जाती है और अगर फैल कर बाकी दूसरी कैट्स को भी हो जाती है। तो अगर आपकी कैट्स को ईयर माइट्स की प्रॉब्लम हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा कैट्स के लिए ख़तरनाक होती है, कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है और इसका ट्रीटमेंट कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी कैट को भी हो जाती है, आपकी कैट्स इतना ज़्यादा खुजली करती है, स्क्रैचेस मारती है अपने कानों के ऊपर, कानों के आसपास, बहुत ज़्यादा कानों को रब करती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कैट्स को ईयर माइट्स की प्रॉब्लम हो गई और इसका ट्रीटमेंट कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बिल्कुल भी आप देर मत कीजिएगा और अपनी कैट्स को सीधे वेट के पास ले जाइएगा अपनी कैट का ट्रीटमेंट कराने के लिए। और इधर देखिए आप हमारे लियो को, इनको नीचे ज़मीन पे चलना अच्छा नहीं लगता, ये हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ भागते हैं। अभी इस टाइम ये वार्डरोब के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। इनका दिल चाह रहा है कि बस कहीं इधर से उधर भागे और कुछ ना कुछ ये एक्टिविटी करते रहें। और लियो की तो जैसे लगता है दुनिया ही अलग है, ये रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई नई हरकतें करता रहता है और अपने साथ साथ बाकी सबको भी ये इसी तरह की नई नई हरकतें सिखाता रहता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कैट्स की ईयर माइट्स की प्रॉब्लम को, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कैट्स में और इसका ट्रीटमेंट हमें वक्त वक्त पे करा लेना चाहिए। अगर आप भी अपनी कैट्स को इस प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, जिस तरीके से मेरे चीकू ने अपने ईयर्स को स्क्रैच कर करके बिल्कुल जख्म कर दिया है कि एक बार तो हमें ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो फिर हमने सोचा इनको वेट से एक बार चेकअप करा ही लेते हैं। तो अपने चीकू को लेकर हम आ गए वेट के क्लिनिक पे और यहाँ पे दिखाया तो पता चला कि नहीं भाई, इसे किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि चीकू को हो गई है बहुत जबरदस्त तरीके से ईयर माइट की प्रॉब्लम। और अगर इसको हम नहीं कराएंगे तो ये ईयर माइट्स हमारी बाकी कैट्स को भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिक पे इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और ये वो ईयर ड्रॉप है जो चीकू के ईयर्स में डाल के ईयर की सफाई की जा रही है। बहुत डीप में इनकी सफाई करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयर के डीप में इनको ईयर माइट्स हो गए हैं। ये ईयर माइट्स एक तरीके के पैरासाइट्स होते हैं जो कि कैट की ईयर के अंदर हो जाते हैं, वैक्स जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो जाता है और कभी कभी वो वैक्स लिक्विड बन के बाहर निकलने लगता है और फिर छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो कैट्स के ईयर में हो जाते हैं, जो अंदर ही अंदर आपकी कैट का खून चूस रहे होते हैं और आपकी कैट की हेल्थ को खा रहे होते हैं, आपकी कैट की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ईयर माइट्स का आपको सफाई करा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी रेगुलर घर पे सफाई करते रहोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे रेगुलर इनकी ईयर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा ईयर माइट्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वैक्स आपकी कैट के ईयर्स में से बह बह के निकल रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो फिर आपको इन्हें वेट विजिट करा लेना एक बार ज़रूरी होता है, जहाँ पे इनके कानों की अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। वेट की क्लिनिक पे ईयर क्लीनिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये लोग करते हैं कि वैसी ईयर क्लीनिंग नॉर्मली हम लोग घर पे नहीं कर सकते हैं। तो चीकू के एक साइड की ईयर की क्लीनिंग हो गई, उसके बाद दूसरे साइड की ईयर क्लीनिंग भी हो गई और इस बच्चे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बहुत आराम से करा लिया अपनी ईयर की क्लीनिंग। और देखिए कितना ज़्यादा इसमें से वैक्स निकल रहा है, ईयर माइट्स निकल रहा है, जो भी कानों में गंदगी जमा हो रखी थी कितनी ज़्यादा निकल रही है, कितना ज़्यादा कॉटन इसका गंदा हो के निकल रहा है। तो बहुत अच्छे से वेट विजिट का हमें फ़ायदा हो गया और इनकी ईयर क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गई। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि चीकू की नेल्स की कटिंग भी कर लेनी चाहिए। तो अब क्लिनिक पर आए थे तो इन्होंने इतना जो अपने कानों को स्क्रैच मार रखा हुआ था, तो हमने सोचा कि अब इनके नेल्स की कटिंग भी यही क्लिनिक पर ही करा लेते हैं, किसी एक्सपर्ट से करा लेना ही सही रहता है। अभी तक चीकू के हमने नेल्स एक बार भी नहीं कट किए थे जब से ये पैदा हुआ था।
क्योंकि कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसने हमें नुकसान पहुंचाया हो या किसी को भी नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन जब इनके कानों की हमने हालत देखी कि इन्होंने अपने कानों को किस तरीके से अपने नेल से स्क्रैच मार लिया है, तो फिर एक बार ये दिमाग में आ गया कि इसकी नेल्स की बीच बीच में कटिंग करा लेनी चाहिए। तो यही क्लिनिक पर ही इनकी नेल्स की भी कटिंग करा ली और ये अब चलो इनके सारे काम पूरे हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं इनको लेकर घर की तरफ। चीकू बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करता, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बिल्कुल भी तंग नहीं करता कुछ भी कराने में। और सब कुछ होने के बाद ये हम लोगों से लग के इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था कि थोड़ा सा डर भी गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब इसके लिए अच्छा रहेगा ना कि जब इसकी ईयर क्लीनिंग हो जाएगी तो इसको ही आराम मिलेगा। साथ ही में देखिए एक बच्चा ये भी आया हुआ है, ये भी किटन है, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा किटन है। ये इसको किसी स्ट्रे कैट ने पकड़ लिया था और इसकी पूरी बॉडी में दांत मार दिए थे। शायद इसके स्पाइनल कॉर्ड को भी नुकसान हो गया है। पर्शियन कैट्स बहुत नाजुक होती हैं, इनकी देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और स्ट्रे कैट से अपनी कैट को, अपनी पर्शियन कैट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रे कैट्स हमारी पर्शियन कैट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं, अपना शिकार बना लेती हैं हमारे पर्शियन कैट के छोटे छोटे किटन्स को। तो इनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चीकू को बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, चिपके जा रहे हैं मेरे बेटे के साथ, क्योंकि अब इन्हें घर जाना है। इन्हें अब यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कैट्स में ईयर माइट्स की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है और वक्त रहते ही इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। तो अगर आपकी कैट्स बहुत ज़्यादा कानों को स्क्रैच कर रही हो, बार बार अपने हेड को शेक कर रही हो, आपकी कैट के कानों से येलो कलर का, ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकल रहा हो, उसमें से स्मेल आ रही हो बहुत ज़्यादा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कैट को ईयर माइट की प्रॉब्लम हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए देर मत करिए, तुरंत वेट से कंसल्ट करिए और अपनी कैट का ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि ईयर माइट्स को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी कैट को ईयर इन्फेक्शन, पस या परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।